झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं, और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तुलाबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उनको इशू का पता ही नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिबा की हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। पीटीआई ने अपने मकासद के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। जिस खानदान पर इल्ज़ाम लगाया गया उसका इजाला कौन करेगा? वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। पंजाब हुकूमत इस केस में मुद्दई बनेगी। FIA को दरखास्त दी गई है। प्रोपेगेंडा में मुलव्विस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए। अब क्रैक डाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए। कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है। उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। गुजरात में बच्चों को बरगला कर सड़कों पर लाया गया। गुजरात में ट्रैफिक हादसे के शिकार बच्चे को भी से एहतजाज के साथ जोड़ा गया। इंक्वायरी मुकम्मल है, हकाइक खुद बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुलव्विस अफराद बचकर भागने ना पाएं। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं हूँ। तलबा को भड़काने वालों तक पहुँच चुके हैं। पूरी नेटवर्किंग पकड़ ली है। बाहर के लोग भी मुलव्विस हैं। मसला सोशल मीडिया नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंतशार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। रुकन मुल्कों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़्म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल करने के अज़्म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। सलामती, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। SCO ममालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तेफाक। IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। SCO ममालिक का वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। फोरम ने एक तरफा तिजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालफत की। इलेक्ट्रॉनिक तिजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक्किद करने और सरमायाकारी मनसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टीलैटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुतल्लिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। Economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Closer cooperation on poverty alleviation is critical. Climate change is an existential crisis. The China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded. Stable Afghanistan is not only desirable but essential, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास इफ्तिताही खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है, पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान सी-पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका का सामना कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इज्तमाई इक़दामात की मुतकाज़ी है। एससीओ ममालिक दुनिया की आबादी का 40% हैं। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते में मईशत को बेहतर कर सकते हैं। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जारहियत का मामला भी उठा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में जारहियत एक अलमिया है। आलमी बरादरी को गजा में बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। एससीओ इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुताद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इजलास में तजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और सेक्रेटरी जनरल एससीओ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम सरबराहान ने शंघाई स्पिरिट के जज्बे का इआदा किया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एससीओ चार्टर्ड पर अमल दरामद कर रहा है। खित्ते में खुशहाली के लिए तजारत, सरमायाकारी, राबते और नौजवानों ख़वातीन की तरक्की लाजिम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजलास में तजारत के लिए मुकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर किया गया। एससीओ को जदीद बनाने के मौके पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में इलाकाई और आलमी अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी जनरल एससीओ जोंग मेंग। लाहौर में आज बड़ी सियासी बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। आईनी तरमीम की मंजूरी पर हतमी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को इशाइये में शिरकत की दावत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। शहरी रहमान ने आईनी तरमीम पर इब्तदाई इत्तेफाक को जमहूरियत की जीत करार दे दिया। कहा, आईनी तरमीम पर इत्तेफाक जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती को मजीद मजबूत करेगा। निज़ाम अदल की इस्लाह से कैदियों को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी होगी। जमहूरी असूलों के लिए मुश्तरका कोशिश करने वाली जमहूरी कुव्वतें और जमातें लायक तहसीन हैं। 26वीं आईनी तरमीम। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल किया गया। खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल सुबह 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 4 बजे बुलाया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। हुकूमत आईनी पैकेज के हवाले से मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल आईनी मुसव्वदे को छुपाया गया है।
उनका पुराना मुसव्वदा ही बरकरार है। आईनी मुसव्वदे में मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज़्यादा की ऑफर्स आ रही हैं। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए लड़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वीडियो पैगाम। सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीज़ों के अंदर इतना तज़ाद है। हम शहर के तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर तालीमी सरगर्मियों को बिला तातुल जारी रखना चाहते हैं। हम इन तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को तंबीह करें कि पढ़ाई की तरफ आएँ। अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़ लें। वाकया यही है कि वाकया नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रख लें। आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज़। तहकीकात की, कोई वाकया नहीं हुआ, हमने बच्चियों के घरों में राबते किए, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। सोशल मीडिया देखकर पुलिस हमसे खुद राबते में आई। पुलिस कैमरा रिकॉर्डिंग अपने साथ ले गई। हम सब पुलिस के साथ तहकीकात के लिए गए। गार्ड पुलिस की हिरासत में है। तहकीकात जारी हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली चीज़ों में तजाद है। हम तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर और इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज ने कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा किया गया, तहकीकात हो चुकी, हम हक और सच पर हैं। कॉलेज की हदूद में आने वाली तालिबात हमारी बेटियाँ हैं। किसी बेबुनियाद बात के पीछे लगकर इदारों के खिलाफ ना जाएं।